Hello guys, and welcome back to my channel. Today I would like to share about Mr. Musk. It means Elon Musk. He is a self-taught programmer and rocket scientist. आज के टाइम पे एलॉन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीरों में आते हैं। आप इनको ट्विटर पे अगर सर्च करेंगे तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, मतलब सबसे अच्छी बात इनकी ये है, इनकी जो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करती है, दैट इज ये खुद आपको रिप्लाई करेंगे। हम सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं कि यार ये इतने अमीर कैसे हैं, मतलब इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, और इसका जवाब जब आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनके अंदर डेडिकेशन है, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कंपटीशन भी है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ ये स्वयं से कंपटीशन रखते हैं। ये शॉर्ट टर्म डेडलाइन रखते हैं अपनी लाइफ में, लॉन्ग टर्म डेडलाइन नहीं रखते, ये शॉर्ट टर्म डेडलाइन रखते हैं। ये चैलेंज को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये फेलियर को ऑप्शन मानते हैं। सो ये आज सक्सेसफुल है। एक्चुअली जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में इनको शेयर करना चाहिए। इनकी बायोग्राफी या जितना भी नॉलेज मैं ले पाई हूँ, धीरे धीरे मैं इनको पूरी तरीके से समझूंगी और आपको भी इनको समझाऊंगी। बट जितना मैंने आज इनके बारे में समझा मैं आपको बता रही हूँ। ये जो एलॉन मस्क जी है ना, ये आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि ये रॉकेट साइंटिस्ट हैं, ओके। बट रॉकेट साइंटिस्ट के लिए इन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। इन्होंने रॉकेट साइंटिस्ट बनने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। इन्होंने कई सारी बुक्स पढ़कर खुद से नॉलेज गेन करा। इन्होंने 12 साल की उम्र में, एलॉन मस्क ने 12 साल की उम्र में एक गेम बनाया जिसको कि पॉलिस्टर ऐसा कुछ बोला जाता है, और इसको उन्होंने किसी ऑनलाइन कंपनी को $500 में सेल किया। 12 साल की उम्र में क्या होती है 12 साल, आप देख लीजिए। हमारे यहाँ 12 साल के बच्चे पढ़ना लिखना सीखते ही हैं, उनको सिखाना ही पड़ता है। खैर, इनके अंदर खुद से कंपटीशन होता है। एक्चुअली एक ऑथर है जो इन्होंने इनके ऊपर बुक लिखी, तो जब इन्होंने इनकी वाइफ का इंटरव्यू लिया था तो इनकी वाइफ ने बताया कि यूनिवर्सिटी में जब इनकी वाइफ के 97 ग्रेड आए थे तो इनके 98 थे, तो भी इन्हें कहीं ना कहीं इनके माइंड में क्वेश्चन मार्क था। इन्होंने अपने टीचर को कन्विंस किया कि एक बार फिर से आप मेरी कॉपी की रीचेकिंग करिए, मे भी शायद कुछ मार्क्स ज़्यादा हो जाए, 100 आउट ऑफ 100 हो जाए, कुछ ऐसी बात की इन्होंने, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा, ये फर्स्ट थे, सबसे ज़्यादा 98 इनके ही मार्क्स थे और किसी के इतने मार्क्स नहीं थे। बट फिर भी इन्होंने खुद से कंपटीशन करा। ये खुद से कंपटीशन करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ही इज अ सेल्फ टॉट प्रोग्रामर एंड रॉकेट साइंटिस्ट। बट इन्होंने कोई फॉर्मल स्टडी नहीं करी, कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली, ओके। He was born in 1971 in साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में 1971 में हुए थे पैदा, इनका बर्थ। एंड जो इनका चाइल्डहुड है वो इतने अच्छे से नहीं बीता, बिकॉज ही हैड रफ फैमिली, एक गरीब रफ फैमिली से बिलोंग करते थे। ही लेफ्ट होम इन एज आई थिंक अराउंड 70 जब 70 के एज के थे तो इन्होंने घर छोड़ दिया था, लेफ्ट कर दिए थे। ये यूएसए में शिफ्ट हो गए थे और फिर इन्होंने इन्होंने क्या ना, इनको कुछ अर्थ में चेंजेस लाने थे। मैं आपको इनका एक अच्छा वाला एक्सपीरियंस बताती हूँ। 1 सेकेंड। ओके, सो इन्होंने खुद से स्टडी करके क्या बनाई थी, सोलर सिटी बनाई थी जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे वर्क करती है। एंड साथ ही साथ इन्होंने टेस्ला मोटर बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन पर वर्क करती है, ओके। और इन्होंने क्या करा था ना, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइवरलेस
बनाई, है ना। तो इनका बस ये था कि जो अर्थ है ना ये भी पॉल्यूशन फ्री हो जाए, पेट्रोल डीजल का कोई झंझट ही नहीं, ठीक है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट ये बताती हूँ, आप देखिए क्या होता है ना, मैंने अभी जस्ट कहा कि इनके अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म डेडलाइन रखते हैं, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस विद कंपटीशन है, ये सेल्फ मोटिवेटर है। एक्चुअली जब इन्होंने जो टेस्ला बनाई ना कार, इस कार की इतनी ज्यादा डिमांड थी, इतनी ज्यादा डिमांड हुई जब इन्होंने बनाई, तो क्या हुआ था ना, डिमांड उस टाइम पीरियड पे आई थिंक 2018 में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, बट इन्होंने क्या करा, हार नहीं मानी, इन्होंने कॉम्पीट किया। मतलब कितना मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आई एम इकोनॉमिक्स टीचर, बट इन्होंने कॉम्पीट करा। इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट नहीं होने दी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और वो जो भी हम उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट यूज करते वो सब नहीं, इन्होंने फटाफट एक्चुअली जो काम आपको 6 महीने या साल भर लगेंगे करने में, जो प्रोडक्शन करने में, क्या आप 2 महीने में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आई थिंक नहीं यार, 1 साल का काम 2 महीने में कैसे हो सकता है, आप ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बट जब इनकी टेस्ला कार की डिमांड बढ़ी तो इन्होंने, मैंने आगे पिक्चर शेयर कर दिया है, सारी पिक्चर जितनी भी मुझे कलेक्ट कर पाई हूँ मैंने आपको शेयर करी। तो इन्होंने 2018 में जब इनकी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई थी इनकी टेस्ला कार की, और काफी हद तक डिमांड हुई थी, इन्होंने फुल ऑन डेडिकेशन के साथ में, पूरे हार्ड वर्क के साथ में और पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में, स्वयं पे विश्वास रखते हुए इन्होंने प्रोडक्शन शुरू करा। और जुलाई अगस्त सितंबर 2018 में इन्होंने 50,000 टेस्ला कार का प्रोडक्शन किया। ये सबसे ज्यादा, मतलब मुझे इसने बहुत ज्यादा इंस्पायर करा है इनके इस केस ने, कि भाई इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुलाई अगस्त और सितंबर 2018 इन 3 मंथ में 50,000, ओके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो इन्होंने 50,000 कार का प्रोडक्शन करा इन 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में, जो कि कई सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है ना। मार्केट को इतनी जल्दी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इनके अंदर क्या था, शॉर्ट टर्म डेडलाइन ही रखते थे, ओके। इन्होंने खुद से, हाँ, इनका एक इंटरव्यू में, एक बुक में इनका इंटरव्यू भी छपा हुआ, उस बुक में, उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि कुछ भी नॉलेज लेने के लिए आपको स्कूल पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। स्कूल सिर्फ आपको वो रास्ता दिखाएगा, है ना। अगर आपने खुद से ही नहीं सीखना चाह रहे हैं कोई चीज, तो आप चाहे टीचर आपको 24 घंटे सिखाता रहेगा, आप नहीं सीख सकते। बट जब आप खुद से 99% लगाएंगे और स्कूल का 1%, तो आप 100% अचीव कर लेंगे। आपको 100% सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर। तो इनके इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि स्कूल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है आपको नॉलेज लेने के लिए। नॉलेज गेन करने के लिए आपका खुद का अवेयर होना, खुद का प्रॉमिस करना, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, तभी आप कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं। इन्होंने खुद से, ये जो रॉकेट साइंटिस्ट बने हैं, मैंने आपको बताया कि फॉर्मली कोई डिग्री इन्होंने नहीं ली। और आपको एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जो टेस्ला कंपनी है ना, वो डिग्री के बेस पर इंटरव्यू नहीं लेती या एम्प्लॉय को अपॉइंट नहीं करती, बस उसको उस चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। टेस्ला कंपनी कभी भी डिग्री के बेस पर आपको अपॉइंट नहीं करती है, वो आपके नॉलेज के बेस पर अपॉइंट करती है। अगर आपके पास डिग्री भी नहीं है और आपको उस चीज का नॉलेज है, आपको वो अपॉइंट करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज जो ऑनर है वो ही इतना डेडिकेटेड है, उन्हें पता है कि टीचर या डिग्री से ही नॉलेज नहीं होता है। आप अगर खुद से आपने ठान लिया है तो आपके अंदर उस चीज का नॉलेज होगा ही होगा। और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ इनसे, ओके। ये इनका कहना है कि फेलियर एक ऑप्शन होती है, ये फेलियर को एज अ ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ। तो नेक्स्ट में वीडियो में फिर इनके बारे में बताऊंगी आगे और नॉलेज गेन करके। और आप भी अगर इनको इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आप इनको देखिए और कुछ सीखिए, ओके। आज के लिए बस इतना ही, सदा कुछ नहीं। सो
हाँ, मैं थोड़ी सी बातें अपनी कर लेती हूँ। मैं भी इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। मैंने जैसा कि सुना कि मतलब देख इनके बारे में जाना कि इनका नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा है और ये 21वें स्ट्रॉन्ग पर्सन में आते हैं वर्ल्ड के अमीरों में, सबसे नंबर 1, और सिर्फ विदाउट डिग्री। एक चीज और, ये बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करते, ये कोई भी ऐसी चीजें सेलिब्रेट नहीं करते। ये सेलिब्रेट कब करते हैं, जब इनका जो रॉकेट है अच्छे से वर्क कर रहा है। ये अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब सोचिए, हम लोग बर्थडे आ गया, सेलिब्रेट कर दिए, मेरे ही बच्चे केक, बीच रास्ते में 3-4 कार खड़ी हैं, केक रखे हैं और शुरू हो गया, लीपअप होती है ना होली टाइप। और ये एक सक्सेसफुल इंसान जिसने फॉर्मली एजुकेशन भी नहीं ली है, इतना कुछ इनोवेशन कर दिया। सेलिब्रेशन नहीं करते अननेसेसरी, ये तब सेलिब्रेशन करते हैं जब सक्सेस होते हैं। और हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो इनका 47th बर्थडे था ना, इन्होंने पता है कैसे सेलिब्रेट करा उसको। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगी। इनके जब 47th बर्थडे था तो इन्होंने पूरी रात, मतलब पूरे 24 आवर्स विदाउट ब्रेक वर्क किया। ये इनका सेलिब्रेशन का स्टाइल था। कितनी अच्छी बात है ना, है ना? कितना कुछ सीखने को मिल जाता है ऐसे लोगों से। मैं तो सीखती हूँ भाई, और मे बी हो सकता है इन फ्यूचर में भी हिस्ट्री लिख दूँ, है ना? तो 2 चीज़ तो मैंने सीखी है कि किसी भी नॉलेज के लिए बुक होना चाहिए बस, और आपका डेडिकेशन होना चाहिए। नहीं तो एक होता है यार, यहाँ कोचिंग नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, ये सब सिर्फ एक्सक्यूज होते हैं, कुछ नहीं है। हमारे पास अच्छे टीचर नहीं है, नहीं, मतलब 10 तरीके की बातें सुनने को मिलती है मार्केट में निकलो तो, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल आपको 1% देगा, 99% अगर आपने लगा दिया, आप भी दूसरे एलॉन मस्क बन सकते हैं। आपको 99% एफर्ट लगाना पड़ेगा बच्चों, टीचर स्कूल आपको 1% ही देगा। हम एक रास्ता दिखा सकते हैं, ओके। दूसरा, किसी भी नॉलेज के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, बस आप नॉलेज रखिए, वक्त पैसा सब आपके पीछे, ठीक है? डेडिकेशन दिखाइए, शॉर्ट टर्म डेडलाइन रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, क्विक डिसीजन। ये क्विक डिसीजन भी लेते हैं, ये सोचते नहीं है। जैसा कि मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया कि जो टेस्ला कार है, टेस्ला कार के लिए क्या हुआ, मार्केट में डिमांड अचानक बढ़ी और प्रोडक्शन कम था, सप्लाई कम थी। इन्होंने घबराए नहीं, क्विक डिसीजन लिया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए फटाफट, और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। 50,000 कार विद इन 3 मंथ प्रोड्यूस कर दी। तो क्विक डिसीजन भी होना चाहिए। हर कोई जो भी सक्सेसफुल है ना, वो क्विक डिसीजन लेता है। हर एक सक्सेसफुल पर्सन क्विक डिसीजन लेता है। तो आप भी क्विक डिसीजन लेना सीखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, खुद से कंपटीशन रखिए, है ना? शॉर्ट टर्म डेडलाइन रखिए, फेलियर को ऑप्शन लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए। तो एक बार या तो आप, मैं कंटिन्यू इनकी और भी कई सारे केसेस जो हैं, इंसिडेंट्स जो हैं, इनोवेशन जो हैं, इनके लाइफ का जो स्ट्रगल है, इनका डेडिकेशन है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में भी डिटेल में बताऊंगी। और यस, हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हम इनसे सीखना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड वो सारे मेरे फ्रेंड्स जो मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, थैंक्स आदि जी, आपके लिए स्पेशली थैंक्स, क्योंकि आपने मुझे काफ़ी हद तक मोटिवेट करा है। थैंक यू सो मच। आप दूसरों को भी बहुत मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच आदि जी। एंड तान्या अनु जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।